हेलो, यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सम्मुख आ रहा हूँ, प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे और जीवित और जीतों की प्रतिफल रखे, यही आशा लगाए हुए आप सभी के सम्मुख आते हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे पास रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट आते चले जा रहा है। कहाँ से? वो भी मणिपुर के रिपोर्ट आ रहे हैं। एक पास्टर को पूरा कपड़ा निकालकर और हाथ को हथकड़ी लगाकर उसे नंगा पीटा गया है। मेरे पास आज रिपोर्ट पहुंचा और कई भाइयों बहनों की गाड़ियां जला दी हैं और कईयों का घर जला दिए हैं और कईयों को मार दिया गया है। जहां जहां वहां मार कर फेंक दिया गया है, जैसे कि लावारिस लाश है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है तो परीक्षा में भी आपको शामिल होना पड़ेगा। हालांकि आपको बताना चाहता हूं, दुखद घटना है और दुख की बातें हैं जो मणिपुर में घट रहा है। जो कारनामा हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने ऐसे ऑब्जेक्शन उठाए हैं, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने के कारण लोगों को मारपीट किया जा रहा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, और मोदी जी को इतना भी सोचना चाहिए कि भारत देश में अभी तक सुधारा नहीं हुआ तो दूसरे देश का सुधारा करने के लिए आपको कोई भी सफर नहीं करना चाहिए, यानी कि दूसरे देश का सफर अपने जीवन में लागू नहीं करना चाहिए। मेरा अगर समाचार मोदी तक पहुंचता है तो बड़ी अच्छी बात होगी और बड़ा अच्छा होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत देश की रक्षा के लिए आपको लोगों ने चुना है और आपके ऊपर आशा लगाए हुए लोग हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत देश में हर धर्म के लोग रहते हैं और हर जाति के लोग पाए जाते हैं। उन सभी को एकता में रहना चाहिए, बल्कि एकता नहीं बल्कि तोड़फोड़ किया जा रहा है। ये किसका हाथ है, छानबीन किया जा रहा है और मोदी जी और योगी जी के ऊपर बहुत कुछ उंगलियां उठती चली जा रही है। हालांकि हम तो धार्मिक प्रचार करते हैं। कौन सा धर्म? यानी कि जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो तो दुष्टता होता है, लेकिन जिसके अंदर प्रेम है वही व्यक्ति धार्मिक में गिना जाता है। हालांकि हमने कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं किया और मसीह लोग कोई भी धर्म परिवर्तन का प्रचार नहीं करते हैं। हालांकि छानबीन करना चाहिए, आपको वचन ढूंढना चाहिए या फिर संविधान के हिसाब से क्या ऑर्डर मिला गया है या फिर क्या इजाजत है, वो आपको देख लेना चाहिए। मसीह संगठन या फिर मसीह विरोधी भाइयों बहनों, सारे लोगों को कानून पढ़ लेना चाहिए और कानून के हिसाब से अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। मुझे दुख हुआ, मणिपुर के पास्टर को नंगा मारा पीटा गया उल्टा करके और काफी बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया और कई लोगों को बेघर कर दिया गया और कई लोग आज भूखे और प्यासे पड़े हुए हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अंकुर नरोला जो पंजाब से हैं, वो आपके लिए जितने भी मणिपुर के जो लोग हैं, जो जिनको सता हुआ है, वो लोग सारे लोग अंकुर नरोला के प्रेयर टावर के फोन के ऊपर आप नंबर लेकर आप फोन कर सकते। हो सकता है आपके सामने मैं अंकुर नरोला का नंबर डाल दूंगा, जो प्रार्थना प्रेयर टावर है। वहां आपकी परिस्थिति आप बता सकते हैं और एड्रेस के साथ बताना है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो आप सब अंकुर नरोला की टीम को बताइए, आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही साथ सरकार को भी इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आप तो मदद कर नहीं सकते, मोदी मदद नहीं कर सकते, तो हमारे मसीह भाई बहन अपने मसीह भाइयों बहनों को मदद करने के लिए तुल पड़े हैं। उन सभी का धन्यवाद है। और ये धर्म परिवर्तन नहीं है, खिलाकर या फिर मदद करके कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसमें एक दूसरे का मदद करना है, एक दूसरे को दुख को समझना चाहिए। तो मैं और एक बार आपको बताना चाहता हूं, अंकुर नरोला का जो टीम है, प्रार्थना टीम है, उनका नंबर आपके सामने मैं डाल दूंगा और आप वहां पर कॉल करना है। आपको क्या क्या आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है और खाने पीने की आवश्यकता है। आपको कई ट्रकों
अनाज आपके पास पहुंचाया जाएगा अंकुर नोरला के द्वारा, जो मसीह में है, अच्छे वक्ता है, जो पंजाब के अंदर सेवा कर रहे हैं। तो आइए हम और एक बात बताना चाहते हैं आपको, मसीह में आपको उठना चाहिए। कब तक आप बैठे रहोगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि उठो और प्रकाशमान हो जाओ। आपको जाग लेना चाहिए और जाग कर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक मैं आपको जगाने के लिए कोशिश कर रहा हूं और आप जगते नहीं, आप सोते रहते हैं। इस कारण मार खा जाते हैं। किस बात में? संसारिक मार आपके ऊपर पड़ता चला जा रहा है। और ये कारण क्या है? आप आत्मिक जीवन में जागृति नहीं पा रहे हैं। आत्मिक जीवन में आपको जाग लेना चाहिए और हर सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे वीडियो को जितने लोग सुनते हैं, हिंदू संगठन के हो गए या फिर आम जनता हो गई, हमने किसी धर्म का प्रचार नहीं किया और ना ही किसी धर्म का हम ऊंचा उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम यही तो इतना कहना चाहते हैं आप सभी को, प्रभु के प्यार और मोहब्बत को पहचानो और आगे बढ़ो। एक वचन के साथ मैं आगे की ओर आपको कुछ सिखाना चाहूंगा। देखो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह आपके बीच में है, उसे आप गलत रीति से इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल कोशिश ना करें, ठीक है? तो आइए हम देख लेते हैं मेरे भाइयों बहनों। सभी को कहा जाता है जो परमेश्वर के अधीन रहना चाहता है, परमेश्वर को मानना चाहता है, परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना चाहता है, उस व्यक्ति को चिंता नहीं करना चाहिए और उस व्यक्ति को हताश भी नहीं होना चाहिए। आपकी कंडीशन क्या है प्रभु देख रहा है, सही समय के अनुसार आपके लिए व्यवस्था कर देगा। आइए देखते हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों, भारतवासी है या फिर विदेशी है, आप सभी के लिए मेरा वीडियो वायरल होता है। आइए देखते हैं। ओठ यानी कि यशाया उसका 60 अध्याय उसका 1 वचन, ओठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मेरे भाइयों बहनों, आपको उठना है, आपको लड़ना है, आत्मिक जीवन में शैतान के साथ लड़ना है जो मध्य आकाश में लटका हुआ है। ये शैतान जो इंसान की जिंदगी में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम और संकट को लेकर आता है, आपको और मुझे उठ जाना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए, उसके नाम में युद्ध लड़ने के लिए वचन के साथ आपको उठना चाहिए। बीमारी से, पाप से, गंदगी से और लाचारी से और आपको अज्ञानता से उठ जाना चाहिए। आपको परमेश्वर के सामर्थ्य में उठना है, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है, परमेश्वर के प्यार और मोहब्बत में बढ़ना, सच्चाई के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। सच्चाई के खिलाफ में कोई भी ऑब्जेक्शन अगर उठाता है तो वो सही समय के अनुसार वो हार मान लेता है। बल्कि आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप सच्चाई के साथ बढ़ रहे हैं, प्रभु आप सबको आगे की ओर बढ़ाता चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में परमेश्वर क्या नहीं करेगा? आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अगर आप प्रकाशित हो जाएंगे, यहोवा का तेज को आप स्वीकार लेंगे, नकारेंगे नहीं, तो क्या होगा? देखो, और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। आप अगर उठे हैं तो यहोवा का तेज आपके ऊपर उठेगा, उदय हो जाएगा, प्रकाशित कर देगा, आपको ताजगी और हिम्मत से भर देगा। आपको क्या लगता है कि आप अगर उड़ गए तो आप सुनसान रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आगे लिखा दूसरा वचन में, हाँ देख पृथ्वी पर तो अंधियारा यानी कि घोर अंधकार है, राज्य राज्य के लोगों पर अंधियार घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। यहोवा का तेज प्रकट होगा। यह लोगों के ऊपर, राज्य राज्य के लोगों के ऊपर अंधकार छाया हुआ है। उन लोगों को अंधकार से निकालने के लिए आपको यहोवा परमेश्वर का ताज मिलेगा, यहोवा परमेश्वर का प्रकाश मिलेगा, यहोवा परमेश्वर का उजाला और तेज आपको मिलेगा। उठने वाला चाहिए, आगे की ओर बढ़ने वाला चाहिए, आगे की ओर सक्सेस होने के लिए आपको उठना चाहिए। बल्कि आप उठना नहीं चाहते और आगे बढ़ना नहीं चाहते, आपका क्या किया जाएगा? वहां पर लोग आपके ऊपर आशा लगाए हुए कि आप परमेश्वर का मार्गदर्शन बताएंगे। आप हैंडलिंग करने वाले लीडर या फिर एक अगुवा बनना चाहिए। अगुवा या फिर लीडर बनकर आप चुपचाप बैठे हुए, उसमें आपको कोई फायदा नहीं, नुकसानी के अलावा कुछ भी आपका नहीं होगा।
आज संसार भर में फायदेमंद के लिए बहुत कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनाकर रखे, बाइबल कॉलेज बनाकर रखे हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं, जहां दुख और सुख हो रहा है लोगों के साथ, आज तकलीफ में लोग, कई फोटोज मेरे पास आए, पति पत्नी जो खटिया के ऊपर सोए हुए थे, उनको तलवार से वार करके काट दिया गया। उनका खून खटिया से बहता चला जा रहा है, नीचे की ओर चला जा रहा है। और कई लोग वीडियो और फोटो मेरे पास डालते रहते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसा कारनामा लोगों के जीवन के द्वारा हो रहा है और मसीह लोगों के ऊपर ही ज्यादातर हमला हो रहा है। क्यों आप सोए हुए हैं? क्यों आप पाप में हैं? क्यों आप जागरूक नहीं हैं? क्यों आप सच्चाई के अनुसार आगे नहीं लड़ते हैं? क्यों आप सच को छिपा रखते हैं? मेरे भाइयों बहनों, आपको जो अधिकार है, सरकार का अधिकार मिला, उसे निभाइए। आपको जो ग्रामीण अधिकार है, जिला अधिकारी, आपको वो निभाना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सच्चाई को प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों की आशा आपके ऊपर है। मेरे भाइयों बहनों, मसीह भाइयों बहनों को अभी बोल रहा हूं, आप सच्चाई को पा लिया, आपके ऊपर आशा है लोगों की कि आप लोगों को कुछ सिखाना चाहेंगे, ये करके उनकी आशा है। आप उन्हें आगे हैंडलिंग कीजिए, लागू कीजिए, आगे बढ़ाइए, वह आपका काम है। और तीसरा वचन, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आपको मसीह भाइयों बहनों जागना चाहिए भलाई में, या फिर आत्मिकता में उठना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मौत के ऊपर मौत हो रहा है, मार दिया जा रहा, हत्या के ऊपर हत्या, मर्डर के ऊपर मर्डर। सरकार भी सोई हुई है, उनको भी सस्पेंड करना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। बल्कि आज हाथ के ऊपर हाथ धर कर बैठे हुए, हर व्यक्ति हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठा हुआ, चाहे राजनीतिक हो गया, चाहे धार्मिक हो गया, चाहे कोई भी हो। दुष्टता का काम बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? दुष्टता का काम बढ़ रहा है, लोगों को काट दिया जा रहा है, पास्टरों को कपड़े निकालकर नंगे मारे पीटे जा रहे हैं, उनको बेघर कर दिया जा रहा है, उनका घर जला दिया जा रहा है, उनको गांव से निकाल दिया जा रहा है। उनकी देखरेख के लिए कभी आपके दिल में प्यार जगा है? मसीह भाइयों बहनों, आपके मन में प्यार जगा है? आप आशा के लायक लोगों के लिए आशा के लायक बनना चाहिए। आप कि आप तक आने के लिए लोगों की आशा जागना चाहिए, आपसे कोई पाने की लोगों की उम्मीदें होना चाहिए। लेकिन आप खुद भी आशा से दूर है और उम्मीद से दूर है, तो आपके ऊपर क्या उम्मीदें लोग लगाएंगे? क्या आपसे उम्मीद रखेंगे? क्या आपसे पाने के लिए इच्छा रखेंगे? आप खुद कोई इच्छा से भरे हुए नहीं है, तो आप दूसरे की इच्छा क्या जगा पाओगे? इच्छा जगाओ खुद के अंदर, फिर दूसरे के अंदर इच्छा। कुछ देखना चाहते हो तो खुद इच्छा से भरो, कुछ आशा से भरो, कुछ देन से भरो, कुछ भलाई की और प्यार मोहब्बत से भरो, तब जाके दूसरे से उम्मीद रखना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। गुजरात की धरती से बोल रहा हूं, और जिस किसी के अंदर हिम्मत और ताकत है हमारे ऊपर फोन कर सकते। मसीह भाइयों बहनों को डराना और धमकाना ये बंद कर दो। लोमड़ी और कुत्तों की फौजों में जब आते हो ना, तुम अकेले अकेले आके दिखाओ, तब तुम्हारी हड्डी और पसली कैसे आपको क्या दर्द महसूस करवाएगी, तब तुम्हें पता चलेगा, है ना। मसीह लोगों का प्यार मोहब्बत आप लोगों ने समझा नहीं अभी तक। लोगों ने प्यार किया, जो पाप में फंसे हुए उनको आजाद करने के लिए लोगों ने परमेश्वर के सेवक बनने के लिए कोशिश की, उनको मारा तोड़ा जा रहा है। ये बस दुनिया देख रही है। अकेले अकेले आके दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा मार क्या चीज होती है। कुत्ते और लोमड़ी के फौज में आते हैं, ये सब चोर और डाकू और गुंडे होते हैं। तुम में अगर हिम्मत है ना, धार्मिक का तुम ठेकेदार है, या फिर किसी का बाप तुम बन बैठे, किसी धर्म का ठेका लेकर बैठे, बस अकेले अकेले आके दिखाओ, तब तुम्हें
हम दिखाते हैं हम में भी कितना दम है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्शन या फिर कोई सवाल जवाब है तो जरूर मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, आमीन। दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले इंतजार करो।